हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ यश शुक्ला और मैं आपके साथ एसएससी से रिलेटेड बातें शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड बातें भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ग्रेजुएशन के अपने लास्ट ईयर में हूँ और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मैं कहाँ से पढ़ाई करता हूँ। जो भी मतलब सोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, जीके है और इंग्लिश है और रीजनिंग है, तो मैं कहाँ से पढ़ाई करता हूँ उनकी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूँ, मुझे तैयारी करते करते हुए अभी लगभग 5-6 महीने का समय हो गया है। ओके। और मैंने 2022 में यही लगभग जून से तैयारी शुरू की थी। अप्रैल लास्ट या मई जून से सीरियस हुआ था। ओके, तो जून से तैयारी शुरू की थी ऑनलाइन ही। और मैंने कोर्स परचेज़ किया था इवन कोचिंग सेंटर का। उसमें कोर्स थे मैथ्स के, इंग्लिश के, मैथ्स का, इंग्लिश का और रीजनिंग का। मैंने सोचा कि लगभग ऐसे ही 5,000 रुपये कोर्स था, तो मैंने सोचा कि बाहर जाके, जो दोस्त मेरे बाहर रहते हैं उनके तो 5,000 रुपये हर महीने खर्च हो रहा है और मेरा खर्चा होगा, मतलब पूरा वन टाइम कॉस्ट होगी, तो क्यों ना इसे दे देते हैं। और उसके बाद मैंने शुरुआत के जो अभी तक का समय है, मैंने जीके एक भी नहीं पढ़ाई की। मैंने केवल 3 जो सब्जेक्ट्स बताए उनकी पढ़ाई की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक पहले सर थे वहाँ पे इवन कोचिंग सेंटर में, एक कोई पहले सर थे नरवीर सर करके, तो उनका जो इंग्लिश का कोर्स है वो अच्छा नहीं है, मेरा कहना ये है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। और जो रीजनिंग का कोर्स है वो सही तो है, बट सर उतनी ट्रिक्स वगैरह नहीं बताते। मतलब आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो आप चाहें तो एक कोर्स ले सकते हैं, या तो उनकी बुक आती है वो आप बुक ले सकते हैं, या तो मैं अब क्या सजेशन दूंगा, मैंने जो गलती करी करी ठीक है, मैं अब सजेशन दूंगा कि यू डोंट नीड एनी कोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रीजनिंग। आपको क्या ज़रूरत है कि अगर आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है तो आप पिनेकल की या किरण की प्रीवियस ईयर की बुक ले आइए, दैट वुड बी सफिशेंट। और उनसे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो सबसे बन जाते हैं, 30-35 नंबर, सब मतलब 30 नंबर टाइम तक में सबके आ जाते हैं। बचे जो 5-6 टॉपिक्स हैं, जो कि कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, जिन्हें मैं बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट, जिन्हें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद डाइस की जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं थोड़ी देखनी पड़ेंगी डाइस, और वैसे बहुत सरल चैप्टर है। और थोड़ा क्लॉक देखना पड़ेगा आपको, और कैलेंडर भी देखना पड़ेगा। और उसके साथ में फिर जो भी डिपेंड करता है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है, मतलब जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है वो तो बहुत ही नहीं है, सरल है। ओके। और उसके बाद जो भी क्योंकि रीजनिंग में क्या है, अब हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस या सीएचएसएल वाले हैं, देन आई कैन से एनीथिंग अबाउट इट। बट अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रीजनिंग को हल्के में नहीं ले सकते। रीजनिंग का वेटेज अब मेंस में है, रीजनिंग से आपकी मेरिट बनेगी। और रीजनिंग से मतलब मैथ्स के बराबर ही है यार, तो उसको ढीला नहीं छोड़ सकते उसमें। तो और ऐसा भी नहीं कि रीजनिंग टाइम में बहुत जल्दी, मतलब इतनी हलवा है कि हो ही जाती है। क्वेश्चन आते हैं जो कभी कभी फंस गए तो फिर फंसे ही रह जाते हैं, नंबर नहीं आते। अभी मैं मुझको 5-6 महीने हो गए, और अभी मैं जब मॉक्स लगाता हूँ उसके, क्या नाम है, टेक्स्ट बुक में, तो जो सीजल के प्री वाले मॉक्स लगाता हूँ, मेरे 35-36 नंबर आ रहे हैं 50 में। तो बट तो मैं बुक से अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसके साथ में देखेंगे क्या होता है। और तो प्रीवियस ईयर की बुक ले आइए, दैट वुड बी सफिशिएंट। और यूट्यूब से टॉपिक, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसके वीडियो देख लिए। नो नीड टू परचेस एनी स्पेशल बुक जस्ट फॉर रीजनिंग। और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, जो मैंने बेस्ट डिसीजन लिया था इवन कोचिंग सेंटर से परचेस करने का। इवन कोचिंग सेंटर का रीजनिंग का और इंग्लिश का कोर्स उतना सुपीरियर नहीं है, बट जो मैथ्स का कोर्स है, जो कि मेन फाउंडर है इवन कोचिंग सेंटर के, भूतेश सर, भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करो और सीधे जाके कोर्स परचेस कर लो। अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है, डू नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड कि उनका कोर्स अच्छा है, ख़राब है, ये कवर किया है कि नहीं, वो कवर किया है कि नहीं। 3 चीज़ें हैं उनके कोर्स में। आपको पैसा थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। ये एक पीडीएफ है, आप देख सकते हैं इसमें। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें चैप्टर्स बता देता हूँ मैं। ये पीडीएफ की मतलब प्रिंट आउट निकलवा ली है, वो जो कोर्स के साथ वो देते हैं पीडीएफ। तो इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, वेटेड एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, ये है इसमें। प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस वगैरह ये सारे इसमें हैं। और फिर एक ये सेकेंड पीडीएफ है, मतलब 2 मैंने ये करवा लिया था, इससे व्यवस्थित रहते हैं सारे सवाल। इसमें क्वेश्चंस हैं एच सी एफ एल सी एम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और नंबर सिस्टम। तो ये है आपका अरिथमेटिक। ओके। किसी भी वनडे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में सर बोलते हैं, और मुझे भी अब विश्वास हो रहा है, क्योंकि जब मैं सवाल लगा रहा हूँ और उसके बाद मॉक्स वगैरह देता हूँ, तो मुझे भी यह यकीन होता है कि
यू डोंट नीड टू डू एनी अदर क्वेश्चन बिसाइड्स, इनके अलावा, मतलब इनके अलावा आपको कोई भी और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अरिथमेटिक कवर करती है। और उसके बाद अगर आप मेंस, जैसे कि सीजल में मेंस भी, मेंस क्या ही रह गया अब, जो एडवांस एडवांस का पोर्शन भी आप तैयार करना चाहते हैं तो कोर्स तो सभी का मिलेगा। तो ये एडवांस के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इसमें प्रिंट आउट वगैरह आपको निकलवाना नहीं पड़ेगा। ये भूतेश सर की बुक है, जो फ्लिपकार्ट में मिलती है। एडवांस मैथ बाय भूतेश सर, एडवांस मैथ मास्टरपीस बाय भूतेश सर, फॉल इन लव विद एडवांस मैथ, ये बुक का नाम है। तो ये 3 चीज़ें हैं मैथ्स के। PDF फर्स्ट ऑफ अरिथमेटिक, PDF सेकेंड ऑफ अरिथमेटिक, एंड दिस इज बुक जो कि भूतेश सर की है। और ये फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, आपको सस्ती भी पड़ती है, बट इनकी बुक नहीं है अरिथमेटिक की, तो मुझे ये करवाना पड़ा। वो कोर्स देते हैं तो उसमें ये PDF मिलती हैं। ओके, तो इन PDF को प्रिंट आउट करा के उसकी स्पायरल वगैरह करा लो तो व्यवस्थित रहता है। और यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट सर बोलते हैं इसी को अगर तुम्हारा दम है, तुम्हारा एग्ज़ाम लेट है, मतलब टाइम है तुम्हारे पास अभी, जो कि है मेरे पास, क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम है। मतलब शायद मैं इस वाले 2023 में जो अभी आएगा उसमें भी अपीयर ना हो पाऊँ, क्योंकि रिज़ल्ट यही लगभग जुलाई तक आएंगे और देखो क्या होता है उसमें। तो उसके बाद वाला जो 2024 में आएगा या लास्ट 2023 में आएगा उसमें अपीयर होऊंगा, तो मेरे पास अभी भी 7-8 महीने का टाइम है। तो सर बोलते हैं कि जब एक बार कोर्स खत्म हो गया, मेरा एक बार कोर्स खत्म हो गया है मैथ्स का, मैंने अब दोबारा मैं रिवीजन कर रहा हूँ उसका। सर बोलते हैं 3 बार तो वीडियोज़ को देखना है जिससे अच्छे से रिवीजन हो जाए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इन्हीं PDFs को रगड़ दो, इनको रगड़ के रख देना है। मतलब इनकी जैसे एक एथलीट होता है 100 मीटर की रेस करता है, तो क्या वो एक बार की रेस करके और सीधा कंपटीशन में पहुंच जाता है? नहीं। तो ऐसे ही आप एक बार कोर्स करके या एक बार इन सवालों को लगा के कंपटीशन में नहीं पहुंच सकते हैं, वरना क्या होगा, मारे जाओगे, पीटे जाओगे वहाँ से निराश होकर लौटोगे। तो अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है और पहली अटैम्प्ट में नौकरी चाहिए, जो कि मुझे चाहिए, मुझे पहली बार तो नौकरी चाहिए। सर बोलते हैं अगर इनको 4 बार लगा लिया तो तुम्हारी रैंक आएगी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि रैंक आएंगे जाए पहले तेल लेने, मुझे नौकरी चाहिए। ओके, तो सर बोलते हैं 4 बार, मैं इसे 5 बार लगा के जाऊँगा, और उसके बाद एटलीस्ट मुझे एक पहले नौकरी चाहिए। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। 5 बार लगा के जाऊँगा इसको अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट मेरे जब क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद रैंक आएगी, बहुत अच्छा है, बट मुझे तो नौकरी चाहिए। ओके, CGL के थ्रू। और फिर से तो रीजनिंग कवर हो गई, मैथ कवर हो गई। अब फिर इसके बाद बचता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरे पास एडवांटेज है कि मैं हूँ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का ही, मैंने 12th अपनी हिंदी मीडियम से की है, सरस्वती विद्या मंदिर से। ओके, हिंदी मीडियम से। तो लेकिन मेरी मम्मी अध्यापक हैं, मेरी माता जी अध्यापक हैं, तो और वो इंग्लिश की ही अध्यापक हैं। तो शुरुआत से ही, बचपन से मेरा इंग्लिश का बेस बहुत मजबूत रहा है। तो मतलब इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम होती ही नहीं है। मैंने इंग्लिश का बैच लिया था सर का, उनसे ग्रामर के थोड़े नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ा, एक बार पढ़ लिया, मतलब उसके नोट्स वगैरह बनाए, बट आई डोंट थिंक इट वाज वर्थ इट। मतलब पैसा पहली बात वर्थ इट नहीं था, लगभग 1500-2000 रुपये के लगभग इंग्लिश का कोर्स था, दैट वाज नॉट वर्थ इट। और जो मैंने उसको देखा वो भी वर्थ इट नहीं था। आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रीवियस ईयर की बुक, आप जो जनरल एडवाइस है वही दूंगा मैं, कि ग्रामर को पहले आप ख़त्म कर लीजिए। ग्रामर किससे ख़त्म करेंगे? नीतू मैम की बुक आती है, या फिर SP बख्शी की बुक आती है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है। मेरी इंग्लिश ठीक थी, मैंने बताया इसमें सारा इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इससे अपनी ग्रामर कर ली। और इसमें जो वोकेबलरी है वो भी बहुत ही धुआंधार लेवल की है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वोकेबलरी तो इसकी चार्ट डाली है, ये रही पूरी, ये देखिए, ये वन वर्ड वगैरह पूरे हाईलाइटेड हैं, और इसके बाद सब कुछ है इसमें। वोकैब्स भी मिलेंगी आपको, सिनोनिम एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे, तो और इडियम्स वगैरह भी हैं सब। तो इससे कर लिया, और उसके बाद मैंने इस बुक को 2-3 बार कर लिया है। और उसके बाद एक बुक आती है MB पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर सेट्स की। तो उस बुक को मैंने कई बार लगाया है, और उस बुक के साथ में वोकेबलरी के लिए ये बुकलेट एक टाइप की है, ये फ्री में मिलती है। और इसकी जो वोकैब्स हैं वो फंटेस्टिक है, मतलब काफ़ी अच्छी हैं। इसकी जो वोकैब्स हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। तो साथ में मैं इनको करता हूँ, इनका बस अब मल्टीपल रिवीजन मेरे चालू हैं। तो मैंने ब्लैक बुक वगैरह तो नहीं ली थी वोकैब के लिए, बट मेरा वोकैब इससे कवर है। और जो मॉक टेस्ट वगैरह देता हूँ तो उनमें मुझे शायद 2-3 मॉक टेस्ट में 1 या 2 न्यू वोकैब्स मिलते हैं या न्यू ईडियम मिलते हैं। तो उन्हें मैंने एक कॉपी बना के रखी है इंग्लिश की, ये रही, जिसमें जैसे कोई स्पेलिंग आ गई, मुझे स्पेलिंग बहुत नड़ती हैं, परेशान करती है, मतलब समझ में नहीं आता। तो जैसे ये स्पेलिंग के लिए मैंने ये बना के रखा है इधर,
जैसे कि अगर स्पेलिंग्स में किसी किसी भी स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे स्पेलिंग्स नोट करके रखी हैं जो स्पेलिंग एरर होते हैं, और जो भी जैसे वोकैब्स हैं जो वोकैब न्यू मिल गई जैसे तो उनको नोट कर लिया। और ये सारी इसमें वोकैब्स नोट हैं, जैसे कि फॉरेजिंग मनी क्या होता है, टू फीड ऑन ग्रास होता है, और स्क्वीमिस मनी क्या होता है, जी में चलना होता है, नॉसिएशन, क्वालमिस, सिकिस, ये सब तो ये कर लिया। और इसी से वैसे इंग्लिश चल रही है अपनी भगवान भरोसे नहीं, इंग्लिश में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर ही आएगी, और अगर 45 क्वेश्चंस आएंगे जो मेंस में आएंगे देन आई विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन का मतलब 120 नंबर तो आएंगे ही मेरे। फॉर दैट आई एम 100% श्योर, बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी है और आई एम कॉन्फिडेंट इन इट। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डेविलेस्ट ऑफ देम ऑल, द द द रफेस्ट एंड द टफेस्ट, जीके। भाई साहब जीके मुझे इतनी इतनी बुरी लगती है कि अब क्या ही बताऊँ, नहीं अच्छी लगती। तो जीके की पढ़ाई मैं कैसे कर रहा हूँ, जीके की पढ़ाई के लिए मैंने आरबी एप्लीकेशन है अपने शुभम भैया का, शुभम जैन सर का, तो वहाँ पे एक कोर्स है 8 महीने का, मतलब 8 महीने की वैलिडिटी, 8 महीने कौन पढ़ेगा उसे। तो कोर्स है उसमें हिस्ट्री ये सब पहले अच्छे तरीके से थोड़ा समझ में आ गया है। ओके, लूसेंट में मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मैं घृणा है मुझे इस बुक से, मतलब इसको देखना नहीं चाहता मैं। भाई साहब ये बुक, तो क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले एक बार कोर्स करूँगा। ओके, जो सर ने मतलब सर मैम जो हैं वहाँ पे 2-3 टीचर हैं, तो वो लोग वीडियो बना के डाले हैं अपने, तो उन वीडियो को पहले मैं क्या करूँगा, उन वीडियो को देखता हूँ, और उसके बाद एक बार फिर से देखता हूँ, और जब देखता हूँ तो ये उनके नोट्स बना लेता हूँ। जैसे अभी हिस्ट्री मैंने ख़त्म की है, हिस्ट्री क्या एंशियंट ख़त्म की है, अभी हिस्ट्री में भी मिडीवल अभी चालू होनी है, जैसे ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड अभी ख़त्म हो गया है मेरा। तो हाँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, इससे हिस्ट्री ख़त्म करूँगा, पॉलिटी ख़त्म करूँगा एक बार, मतलब क्या करता हूँ वीडियो देखता हूँ, उसके बाद दोबारा क्या करता हूँ फिर से वीडियो देख के नोट्स बनाता हूँ, फिर थर्ड बार क्या करता हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड जाके लूसेंट में पढ़ता हूँ, फिर मतलब फिर उसके बाद क्या करता हूँ, फिर एक आपको प्रीवियस ईयर तो ज़रूर लेनी पड़ेगी, ये किरण की प्रीवियस ईयर है जो लेटेस्ट वाली है, और इसमें भी टॉपिक वाइज इससे भी काफ़ी मदद हो जाती है। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको अटेम्प्ट किया, और उसके बाद जैसे अभी मैंने एक बार अटेम्प्ट किया है तो कोई टिक वगैरह मत करो, और क्या करो टिक वगैरह ना करो, और पीछे जाके जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं, मतलब जब आपने कोर्स जो मैंने बताया कि पहले आपने एक बार वीडियो देखा, फिर उसके बाद नोट्स बनाए, फिर लूसेंट पढ़ी, तो इसमें से आपसे 60% क्वेश्चंस बनेंगे, और जो नहीं बनते उनके जाके पीछे एक्सप्लेनेशन देखो, और इसी को बस कई बार रिवाइज करना है। तो इससे जेके में मान लो अगर 75 नंबर्स का है, ओके, और मान लिया कि नए क्वेश्चंस आएंगे 10-15 क्वेश्चंस तो पुराने आएंगे ही, या मान लिया चलो 12 नए आएंगे, 13 पुराने आएंगे, ओके, तो उन 13 पुरानों में अगर आपने 8 कर लिए या 10 कर लिए, ओके, मतलब पुराने आएंगे तो यार मतलब उन 13 पुरानों में 10 कर लिए, तो उन 10 से क्या होगा कि आपका जो स्कोर होगा वो पहले 30 नंबर का बन जाएगा, ओके, और जब आपके 30 नंबर आ गए उसके बाद आप करंट तो करेंगे ही, करंट तो सब कोई करता है, ओके, तो पेपर से 6 महीने पहले करना चालू करो, या वीकली, मैं तो वीकली देखूंगा, अभी तो नहीं करता। और स्टैटिक भी कवर कर लिया एक बार बुक से, इल्यूशन वगैरह से पढ़ के, या जो वीडियो पड़े होते हैं नाच के और वर्ल्ड के ये सब, तो उनको देखना पड़ेगा। और इससे मान लो अगर जीके में रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर आपको 25 में 15 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि नौकरी रुकेगी, और मुझे नौकरी से मतलब है अभी इस बार, ओके, रैंकिंग जाए अपना देखेंगे उसको बाद में, बट पहले मुझे नौकरी चाहिए कैसे भी करके। माई एज इज़ 17/8/2004 वॉज माई डेट ऑफ बर्थ, तो मेरी एज लगभग 18.5 लगभग 19 के पास है। आप पूछेंगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, थर्ड ईयर में हूँ अपने, अभी 19 के नहीं हुए, तो ये ऐसे हो गया कि जो क्लास कौन सी थी, क्लास फोर्थ थी, मैंने क्लास फोर्थ नहीं पढ़ी है, क्लास थर्ड के बाद, मतलब थर्ड तक एक स्कूल में था, उसके बाद सीधे फिफ्थ में गया, तो 1 साल का जो ये गैप मिला है इसी चक्कर में हूँ बस, और कोई बात नहीं है, तो इसीलिए आगे आ गया हूँ। देख सकते हैं कि मेरी दाढ़ी तो खैर काटा था यार, मैंने ट्रिम किया था, हाँ, तो दाढ़ी से क्या ही दिखाऊँ, या आधार कार्ड देख लो मेरा, आधार कार्ड में तो, ओके, तो यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड I'll be making these videos regularly. Okay, thank you.